हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो जाता है F2 जनरेशन में बिना किसी ब्लेंडिंग के। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं, वी कैन इन्फर दैट F1 प्लांट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो F1 जनरेशन का प्लांट था वो गैमेट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, किस प्रोसेस ऑफ डैश, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एंड एलील ऑफ पेरेंटल पेयर। और एलील ऑफ पेरेंटल पेयर जो था डैश फ्रॉम ईच अदर, क्या होता है उसमें, एलील ऑफ पेरेंटल पेयर एक दूसरे से क्या हो जाता है, डैश, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन गैमेट इज ट्रांसमिटेड अ गैमेट। और सिर्फ एक ही गैमेट ट्रांसमिट होगा। ठीक है, हेयर ए एंड बी आर, तो दो डैश की जगह भरना है, एक गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ठीक है, F1 प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट किस प्रोसेस से कर रहा है उसको हमको फिल करना है। और सेकेंड, एलील ऑफ पेरेंटल पेयर डैश फ्रॉम ईच अदर, यानी एलील ऑफ पेरेंटल पेयर एक दूसरे से क्या होता है वो हमें फिल करना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है माइटोसिस, बी एग्रीगेट। ठीक है, ऑप्शन ए में ए फर्स्ट की जगह माइटोसिस, सेकेंड में एग्रीगेट, बी में ऑप्शन बी में ए की जगह मियोसिस और बी की जगह सेग्रीगेट। ठीक है, ऑप्शन सी में ए की जगह मियोसिस और बी की जगह एग्रीगेट, और लास्ट ऑप्शन डी है जिसमें ए की जगह हम भरेंगे माइटोसिस और बी की जगह भरेंगे सेग्रीगेट। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं इस पूरे पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पेरेंटल जनरेशन से, जिसको ट्रू ब्रीड भी हम कह सकते हैं। तो ट्रू ब्रीड में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन आएगा। ठीक है, तो ट्रू ब्रीड हम क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव से। तो यहाँ पे हमारे पास जो F1 जनरेशन का फॉर्म होगा वो होगा मियोसिस के प्रोसेस से। यहाँ पे मियोसिस के फॉर्म में से प्रोसेस से गैमेट बनेगा। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन है इसको हम सेल्फिंग करते हैं, यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है। और F1 जनरेशन में हम देख सकते हैं कि एक भी यहाँ पे रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट दिखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सारे के सारे टॉल होंगे और सारे का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सेल्फिंग करा देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक और। सेल्फिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है हमारे पास, अलील सेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो सेपरेट को हम सेग्रीगेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल एलील देखने को मिल रहा है हमें। तो F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराए, मियोसिस हुआ, गैमेट में डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, उसके बाद से हम देख सकते हैं यहाँ पे अलील जो हमारा सेपरेट हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल एलील हुआ। ठीक है, उसके बाद से जब ये सारे गैमेट हैं इन सब को हम प्यूनेट स्क्वायर के मदद से हम इसका प्रोजेनी फाइंड आउट कर लेते हैं इन गैमेट फॉर्म में जो भी गैमेट फॉर्म हुआ है उसके हेल्प से। तो लेफ़्ट साइड में हम और राइट साइड में भी गैमेट का फॉर्मेशन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है जो कि F2 जनरेशन होगा। ठीक है, ये हमारा F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी, फिर हेट्रोजाइगस प्रोजेनी और लास्ट में होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि F1 जनरेशन में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, समझे ना, इसीलिए यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रहा। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट हमको दिखा जो कि बिल्कुल बिना ब्लेंडिंग के दिखने को मिल रहा है हमको। वी कैन इन्फर दैट F1 प्लांट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे F1 जनरेशन जो सेल्फिंग करा है तो वो उसमें गैमेट कैसे फॉर्म हुआ, मियोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये हमारे पास मियोसिस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो मियोसिस के प्रोसेस से यहाँ पे F1 जनरेशन में गैमेट बना, तो ए में मेरा मियोसिस हो जाएगा और एंड एलील ऑफ पेरेंटल पेयर बी में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला,
एलील ऑफ पेरेंटल पेयर क्या हुआ है, सेग्रीगेट हुआ है, सेपरेट हुआ है, ठीक है ना। तो बी की जगह मेरा सेपरेट या सेग्रीगेट हो सकता है, ठीक है। तब हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे ए और बी के जगह पे। तो ए में हम मियोसिस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन, और सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल एलील देखने को मिल रहा है हमको बी में। तो ये ऑप्शन बी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ए की जगह मियोसिस भर सकते हैं और बी की जगह सेग्रीगेट। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।